इजरायली सरकार की वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान को लेकर पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है। तो आइए हम जानते हैं वेस्ट बैंक क्या है, इजरायली सरकार की इसको लेकर क्या नीति है और इस फैसले का इजराइल, फिलिस्तीन और पूरी दुनिया पर क्या असर हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ गौतम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नॉलेज इफेक्ट्स। तो आइए हम बात करते हैं वेस्ट बैंक क्या है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन नदी के बीच पहाड़ियों वाला एक इलाका है जो 1967 के मिडिल ईस्ट युद्ध के पहले जॉर्डन का ही पार्ट था, लेकिन इस युद्ध के बाद इस पर इजराइल का कब्जा हो गया। फिर भी कानूनी रूप से इजराइल में इसका विलय अभी नहीं हुआ है, क्योंकि उसे ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय कानून का जेनेवा कन्वेंशन रोकता है। और जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला करके उसे कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार भी कर लेता है, फिर भी वो अपने नागरिकों को वहाँ बसने के लिए नहीं भेज सकती है। जबकि इजराइल यह कहता है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है, क्योंकि जब भी युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो जॉर्डन वेस्ट बैंक वाले इसी क्षेत्र से ही उस पर हमला करता है, इसलिए इजराइल की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। लेकिन सदियों से और आज भी लगभग 30 लाख फिलिस्तीनी आबादी वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के क्षेत्रों में रहते हैं, और कई लोग तो इसको भविष्य के फिलिस्तीन के रूप में भी देखते हैं। और यहाँ की राजनीतिक सत्ता भी फिलिस्तीनियों के पास ही है, लेकिन मिलिट्रली यह इजरायली शासन का भाग है। और 1967 के जो मिडिल ईस्ट युद्ध हुआ था उसमें ये इजराइल के कब्जे में आ जाने के बाद से ही इजरायली नागरिक इस क्षेत्र में आके बसने लगे, और इन इजरायली लोगों का यह भी मानना था कि वह अपने पुरातन भूमि पर लौट रहे हैं, और इजरायली सरकार भी इसको अपना अधिकार मानता है। जैसे पूरे वेस्ट में अनेक यहूदी बस्तियाँ बस गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ये सारी बस्तियाँ गैर कानूनी हैं। अब आते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये वेस्ट बैंक, इस पर इजरायली सरकार की क्या नीति है। बेंजामिन नेतन्याहू अब तक के सबसे लंबे समय तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहने वाले नेता है। हालांकि पिछले एक साल में इजराइल में 3 चुनाव हो चुके हैं और तीनों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू अपने विरोधी बेनी जेंट्स की पार्टी के साथ गठबंधन करने में सफल रहे, और मार्च 2020 से वो फिर से इजरायली प्रधानमंत्री हैं। और ये एक ऐसा इजरायली नेता बनना चाहते हैं जो वेस्ट बैंक को कानूनी रूप से इजरायली नियंत्रण वाला क्षेत्र बनाया हो। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सब अभी क्यों हो रहा है। शायद इसका कारण डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि इजराइल को ट्रंप द्वारा किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का अब तक का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। You have been the greatest friend that Israel has ever had in the White House. और इसी साल राष्ट्रपति ट्रंप ने एक शांति समझौता भी पेश किया था, जैसा कि इस मैप में भी दिख रहा है। इसमें जो ब्लू वाला पार्ट है वो इजराइल को दर्शा रहा है, जबकि वाइट वाला पार्ट फिलिस्तीन है। और यह वही प्लान है जिसको इजरायली सरकार लागू करना चाहती है, और यह उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अमेरिका में इसी साल नवंबर में चुनाव है, जिसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीत कर ना आए तो शायद ही ये दोबारा मुमकिन हो पाएगा। इसके अलावा भी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पिछले कुछ चुनावों में इजरायली मैप के साथ इस क्षेत्र को इजराइल में विलय को लेकर वादा करते आए हैं, और उस समय इसको मीडिया ने भी कवर किया था। लेकिन इस पर सबको लगा कि एक सिर्फ चुनावी वादा है, लेकिन जून के आखिरी सप्ताह में उन्होंने वेस्ट बैंक के लगभग 30% क्षेत्रों का विलय की घोषणा कर दी, और इस योजना को लागू करने का डेट 1 जुलाई था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसका कारण यह माना जा रहा है कि उनके गठबंधन के साथियों में इसको लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। इसके अलावा अमेरिका को छोड़ के लगभग सभी पश्चिमी देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि के साथ साथ यूनाइटेड नेशन ने भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, जैसा कि इस BBC रिपोर्ट में भी दिख रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इजराइल, फिलिस्तीन और सारी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं कि प्लान क्या है। प्लान के अनुसार जॉर्डन वैली और वेस्ट बैंक के कुछ अन्य इलाकों को इजराइल में विलय किया जाना है। असल में जॉर्डन वैली वेस्ट बैंक का लगभग 27% हिस्सा है। सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है। ये जो पीला वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जॉर्डन वैली में आता है, और इसके साथ ही ये जॉर्डन नदी के कारण पूरे वेस्ट बैंक का सबसे उपजाऊ इलाका है। और अगर इस पर इजरायली कब्जा हो जाता है तो भविष्य के फिलिस्तीन का जो सपना है उसे बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं किसी भी देश के पास अगर उपजाऊ ज़मीन ही नहीं होगी तो कैसे सर्वाइव करेगा, क्या खाएगा, कैसे आत्मनिर्भर हो पाएगा। और वैसे भी इस क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत है, पूरे मिडिल ईस्ट में पानी की कमी है।
इसलिए भी इजराइल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जॉर्डन वैली के साथ ही 1967 से ही वेस्ट बैंक में इन फिलिस्तीनी बस्तियों के बीच धीरे धीरे इजरायली नागरिक आकर बसने लगे, जैसा कि इस मैप में भी दिख रहा है। इसमें ये येलो वाला जो पूरा पार्ट है ये वेस्ट बैंक है, और इसमें जो ये ब्लू ब्लू डॉट दिख रहा है ये सब इजराइल से आए यहूदी लोगों की बस्तियां हैं। और आप देख रहे हैं कैसे 1967 से ही बढ़ते बढ़ते आज इतनी अधिक बस्तियां हो गई है, और आज ये इलाका पूरा वेस्ट बैंक के लगभग 3% हिस्सा है। अब इन बस्तियों में बसने वाले यहूदियों की सुरक्षा के लिए यहाँ बाढ़, चेक पोस्ट और सड़कें बनाई गई। और आज स्थिति ऐसी है कि ये जो पीला वाला पार्ट आप देख रहे हैं बस यही फिलिस्तीनी बस्ती बची है। और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस योजना को लागू होने के बाद इस सभी बस्तियों में रहने वाले यहूदी लोग जो कि इजरायली नागरिक हैं वे आधिकारिक रूप से इजरायली संप्रभुता वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये सब होता है तो भविष्य के फिलिस्तीन का सपना लगभग खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।